Hello friends, welcome back to our channel. Today I will discuss chapter number 5 coordination compound part 2. फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, उसमें सिर्फ हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। उसमें हमने कुछ लिगेंड्स पढ़े थे कि लिगेंड्स क्या होते हैं, काउंटर आयंस को कौन से होते हैं, जो हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या एंटिटी है उसको क्या बोलते हैं। डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, जो देने की कैपेसिटी रखता है। इसी की तरह से फिर हमारे जो लिगेंड्स थे, लिगेंड्स जैसे मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट के बारे में पढ़ा था। EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट के बारे में पढ़ा था। और लास्ट में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के IUPAC नेमिंग के ऊपर चलने वाले हैं। और IUPAC नेम में से 101% आपको यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है एग्जाम में। सो आई होप आप वीडियो को पूरा देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। सो IUPAC नेमिंग, इसके लिए मेन ट्रिक देखते हैं। एक ट्रिक बताने वाली हूँ आपको मैं। ट्रिक के लिए सबसे पहले जो आपके साइड में एलिमेंट लिखे होंगे उनको लिखेंगे, या जो लास्ट में लिखे होंगे उन एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं सबसे पहले। फिर आता है हमारा लिगेंड्स, और फिर आता है हमारा मेटल, और फिर आता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे जैसे हमारे साइड में कंपाउंड्स लिखे होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ तुम्हें। जैसे जैसे ये है, तो अब ये एलिमेंट्स हमने कहाँ लिखे हैं, बाहर लिखा है। तो इसको हम सबसे पहले इधर फिल करेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले हमारा लिगेंड जाएगा, जो लिगेंड है, लिगेंड इसमें CN, ठीक है। फिर आएगा उसका मेटल, जो हमारे यहाँ पे मेटल लिखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन रही है, वही तुम्हारा IUPAC नेम होगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। आज की वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है। आई होप, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ दोबारा से कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब देखो यहाँ पे है CONH3 5Cl Cl2। तो सबसे पहले NH3 को बोलते क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ नेम लिख रही हूँ, जैसे जैसे आते चलेंगे उनके नाम भी बताती चलूँगी, जैसे बहुत ज़्यादा लर्न करने के लिए मुश्किल होगी। फिर NH3 को हम बोलते हैं एमाइन, एमाइन, ठीक है। फिर जहाँ पे हमारा Cl आता है, Cl को हम बोलते हैं क्लोराइडो, क्लोराइडो। H2O को बोलते हैं एक्वा, AQUA, एक्वा। NO2 इज नाइट्रो, एंड CN इज साइनो। फिलहाल सिर्फ ये याद रखने हैं, जैसे आते चलेंगे फिर हम उनके साथ, आपके साथ उनको भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बोला कि इनके साइड वाले एलिमेंट्स को उसी साइड लिखेंगे। यहाँ पे है क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे इनके अंदर, इनके लिए नहीं क्लोराइड वगैरह क्लोराइडो यूज़ करना है, अंदर वालों के लिए ये नेम यूज़ करने हैं। इसके लिए सिर्फ हम क्या यूज़ करेंगे, क्लोराइड। तो ये आगे मेरे पास क्लोराइड, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे लिगेंड लिखना है, लिगेंड है मेरे पास ये। तो NH3 इसको बोलते हैं एमाइन, और 5 है, 5 होता है पेंटा। तो सबसे पहले आ जाएगा पेंटा, फिर एमाइन, पेंटा एमाइन। उसके बाद आएगा मेरा ये है, और ये क्लोराइड कोबाल्ट, वो बाद में, कोबाल्ट बाद में आ रहा है, क्लोराइड पहले आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्लोराइड अल्फाबेटिकली चलते हैं। तो यहाँ पे आता है, फिर इसके लिए यूज करेंगे नॉट क्लोराइड, दैट इज क्लोराइडो, Cl, बस ये चलो, क्लोराइडो आ गया। फिर कोबाल्ट, इसके लिए यूज होता है कोबाल्ट। अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को भरेंगे कैसे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड X, ओके। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना देखेंगे, जैसे है CONH3 पावर 5Cl, ये है, और इसका, हाँ सॉरी, Cl2 है ना। तो हमें ये CO जो था इसका देखना था, तो CO का बन गया हमारे पास, इसको हम लेंगे X। NH3 का याद रखना है -1 होता है, NH3 इज -1, ठीक है। और इसका है 0, ठीक है। -1 × 5 इज इक्वल्स टू 2, दिस इज 2, ओके। सो नाउ दिस इज अ 5, बट देन 5 को हम नहीं लेते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है -1, तो वो -1 हम लेंगे। एंड x -1 इज इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज x, 2 + 1, x इज इक्वल्स टू, दिस इज 3। तो x की वैल्यू हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में, तो यहाँ पे हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट IUPAC नेम सीखते हैं। नेक्स्ट ये है, इसके लिए सबसे पहले साइड में कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसके लिए उनके एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। अब फर्स्ट हम लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। तो H2O को हम बोलते हैं एक्वा, तो ये आ जाएगा AQUA, एक्वा तो आगे, बट इसके साथ 6 था, 6 मीन हेक्सा। तो यहाँ पे आएगा हेक्सा एक्वा। Ti इज टाइटेनियम, टाइटेनियम, एंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। और जब नहीं होते आगे कुछ, तो इसके लिए हम आयन लिखते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इसको हम लेंगे X, और इसकी वैल्यू होती है 0, एंड इज इक्वल्स टू, इसके ऊपर पावर क्या है 3, तो दिस इज X इज इक्वल्स टू 3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिल गई, ये आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, इसकी साइड में एलिमेंट है, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा सबसे पहले पोटाशियम, फिर पोटाशियम के बाद लिगेंड आता है, लिगेंड इज साइनो, बट इसके साथ 6 है, मीन हेक्सा, हेक्सा साइनो फेरेट,
Fe इज फेरेट, FeRRAT फेरेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये है हमारे पास X, क्लियर। नाउ दिस Cn इज 0, Cn होता है हमारा 0 और इस साइड है हमारा 3 इज इक्वल्स टू 3, तो X की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 3 मिल गई। तो यहाँ पे इसके साथ आए ना आगे इसके 3, कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन एंड लास्ट रिएक्शन फॉर दिस वीडियो, HgCl4। इस रिएक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो पोटाशियम है, तो पोटाशियम को लिखेंगे, पोटाशियम एंड दिस इज पोटाशियम एंड अब यहाँ पे क्लोराइडो पहले आएगा और मर्क्यूरेट बाद में आएगा। ये होता है मर्करी और मर्करी को हम लिखते हैं मर्क्यूरेट। ओके, तो देन दिस इज 4m इन टेट्रा, TETRA, टेट्रा क्लोराइडो मर्क्यूरेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें यहाँ पे X मिल रहा है और इसके साथ मुझे मिल रहा है 4, 1 देन -1 देन मुझे यहाँ पे मिल गया 4 इज इक्वल्स टू 2 एंड X, ठीक है, X इज इक्वल्स टू 4 - 2 मीन 2, तो X की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई इसकी 2। इसी तरीके से अगर आप एक लास्ट बता देती हूँ, अच्छा लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आती रहती है पेपर में, ये है EN को हम क्या लिखते हैं, EN इज यहाँ पे है 3 होता है, इसमें हम यूज करते हैं ट्रिस इथेन 1 2 डाई एमाइन और लास्ट इज कोबाल्ट, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने से पता लग रहा है दिस इज 0 एंड दिस X एंड दिस 3, तो ये आ गई इसकी 3। बिकॉज यहाँ पे एक चीज देखनी है, ट्रिस क्यों लिखा, जब यहाँ पे ये EN आता है ना, EN का नेम पूरा ये होता है इथेन 1 2 डाई एमाइन और इसके साथ 3 है बिस ट्रिस, ये चीजें लगाई जाती हैं इनके साथ, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कम्प्लीटली फिल्ड। आई होप आपको IUPAC नेमिंग के कुछ पॉइंट्स और इनकी मेन ट्रिक जो है अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में।